बहस को लेकर क्या विपक्ष अपना गोलपोस्ट नहीं बदल रहा है? आलोक जी, गोलपोस्ट नहीं शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि आज जो खबर आई ओम बिरला साहब के सामने ये इंसिस्ट। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करने के लिए विपक्ष ने पूरी जोर डाले हुए हैं, पर प्रधानमंत्री जो है कि चर्चा से भागते हैं। तो इसी लेकर तीखी बहसबाजी चली बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता और अंजना ओम कश्यप के बीच। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या विपक्ष अपना गोलपोस्ट नहीं बदल रहा है? आलोक जी, गोलपोस्ट नहीं शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि आज जो खबर आई ओम बिरला साहब के सामने ये इंसिस्ट किया गया कि पीएम बोले, जिसमें बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। अब गृह मंत्री से भी आप लोग संतुष्ट नहीं है, राज्य का मामला है, ऑब्वियसली बीजेपी बोलेगी कि गृह मंत्री बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। बोलेगी कि गृह मंत्री बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? गोलपोस्ट शिफ्ट पर आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है गोलपोस्ट कौन चेंज कर रहा है? गोलपोस्ट चेंज कर रही है भाजपा, जो 9 साल तक तो देश को कहती रही कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। आपके चैनल्स पे भी कई बार एक्ट ईस्ट, एक्ट वेस्ट, पता नहीं कौन कौन सी शब्दावली इन्होंने घड़ी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से गोल पोस्ट बदल कर आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब आज ये फिर विद्वेष की बात करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भाषण देना चाहिए पीएम को आकर संसद के अंदर? क्या ये मुद्दा ऐसा है? मणिपुर की तुलना क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल किसी भी राज्य से करेंगे? मैं कहता हूं भाजपा शासित राज्यों से भी क्यों करेंगे? मध्य प्रदेश में भी रेप बहुत हुआ है, मैं तब भी तुलना नहीं करना चाहूंगा। कहीं पर भी रेप हुआ है वो गलत है। 59% रेप की बात की गई तो किसी आंकड़ों पर की गई, जबकि मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं। एक भी रेप होना हमारे लिए शर्मसार करने वाला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक गया, लेकिन उसके बावजूद 4 लाइन बोल रहे हैं, बयान देने में दिक्कत है। जो लोग राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है, तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के। जो लोग राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी भी प्रदेश से मणिपुर की तुलना करना चाहते हैं, वो देश के साथ कहीं ना कहीं विद्रोह करना चाहते हैं, देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं, महिलाओं के साथ वो विद्वेष करना चाहते हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं 267 हो, आलोक जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, लेकिन एक प्रश्न है मेरा इस पर। इसी को देखने का एक दूसरा पहलू यह भी है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा राइट हिट स्टेट में अलग है और नॉन राइट हिट स्टेट में वही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कमजोर हो जाता है? क्या गलती है उन 2 महिलाओं की जिनका पश्चिम बंगाल में जिनको निर्वस्त्र किया गया? पूरा प्रश्न सुनिए सर। अंजना जी, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है महिलाओं की? एक सेकेंड सर, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए सर, क्योंकि आप इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके प्रश्न का जवाब देना चाहिए। और मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से ये प्रश्न पूछती हूं। मणिपुर पर सबसे बढ़ चढ़कर आज तक ने वो वीडियो दिखाया, मणिपुर पर निजी और सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने सबसे प्रबल तरीके से मुद्दा उठाया। लेकिन क्या इसकी वजह से आप राजस्थान में जवाबदेही से भाग जाएंगे या ममता बनर्जी? ये भगवान क्या जुल्म है, गजब बेइज्जती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जवाबदेही से भाग जाएंगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक राइट हिट स्टेट में बड़ी बात है? क्या नॉन राइट हिट स्टेट में महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? अगर दिव्या मदेरना कहती हैं कि वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तो कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देगी क्योंकि मणिपुर जल रहा है। क्या आपके एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाएगा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया क्योंकि मणिपुर जल रहा है? क्या ममता बनर्जी की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी 2 महिलाओं के निर्वस्त्र होने पर क्योंकि मणिपुर जल रहा है? इसका जवाब जरूर दीजिए। अंजना जी, मैं उत्तर देता हूं। अंजना जी, ममता बनर्जी जी के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो कांग्रेस ने, और अधीर रंजन चौधरी जी हाई कोर्ट तक गए। क्या बीजेपी को वहां रोका है किसी ने? हमारा तो एक भी एमएलए नहीं है, तब भी हम आवाज उठा रहे हैं। क्या हमने बीजेपी को कहा है कि आप आवाज मत उठाइए? राजस्थान में अभी एक कल ही बीजेपी से तमाम बीजेपी के विधायक सदन को छोड़कर भाग गए। किसी ने मना किया था उनको चर्चा करने से? क्या बीजेपी के 300 सांसदों को क्या संसद के अंदर किसी ने मना किया है? मैं आज तक का धन्यवाद करूंगा कि मणिपुर को उन्होंने पूरी तरह से उठाया, और मैं कहूंगा कि आज तक राजस्थान में भी जो भी कुछ हुआ है उसको उठाए। 2 घंटे के अंदर अगर कल्प्रिट पकड़े जा रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये हुआ है,
मैं समझता हूं कि उसकी तुलना करना कहीं ना कहीं मणिपुर के साथ धोखा करना है। अगर आपको करना है पूरा, आप एनसीआरबी के आंकड़े लेकर बैठिए ना बीजेपी के, और संसद में तुलना करवाइए उसकी, और संसद में एनसीआरबी के जो 2021 के बाद के आंकड़े नहीं आए उन पर भी तुलना कीजिए। मैं तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। उन पर भी तुलना कीजिए। मैं तो कह रहा हूं 2018 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आने बंद हो गए, उन पर भी तुलना कर लीजिए, उन पर भी पूरी तरह से चर्चा कर दीजिए। क्या बीजेपी के किसी भी सांसद ने वेस्ट बंगाल या राजस्थान की चर्चा होगी कोई नोटिस दिया है? मुझे लगता है कि उनके स्पीकर हैं, उनके चेयरमैन हैं, नोटिस दें और चर्चा कराएं, हमारे सांसद उसका उत्तर देंगे। लेकिन यह कहना कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान पे ऐसा है इसलिए हम मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी साहब, सुधांशु जब जी, तक इसका सुप्रीम जवाब कोर्ट दीजिए। में मैटर नहीं गया आप खामोश क्यों थे? एक मिनट, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 267 में तमाम बार चर्चा हुई है, आप देखिए कि 90 से 92 में 4 बार चर्चा हुई है, इन्हीं की सरकार थी। 2004 में 3 बार हुई है, 2013 से 2016 तक 4 बार चर्चा हुई है, नोटबंदी पे 2016 में चर्चा हुई है। तो क्या इन मुद्दों पर जब चर्चा तमाम मुद्दों पर पहले हुई है, तो मणिपुर जैसा ज्वलंत मुद्दा जो आग अब अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रही है, बॉर्डरिंग स्टेट है और जिस तरह के हालात हैं, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज चर्चा का मकसद होना चाहिए, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। यह नहीं कि आए और 1 घंटा 2 घंटा भाषण दिया गृह मंत्री महोदय ने और चर्चा समाप्त हो गई। हम कह रहे हैं जिम्मेवारी तय हो। हम कह रहे हैं एन वीरेंद्र कुमार अभी भी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? क्या उसके पास कोई करप्शन की बीजेपी की बहुत मोटी मोटी फाइलें हैं स्पेसिफिक सवाल है, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए सुधांशु जी। क्या दो कारण सवाल, है कि ठीक है, बीजेपी ठीक है। उनके सामने घुटने टेके हुए? बीरेन सिंह के सामने क्यों घुटने टेके? जो उन्होंने पाखंड किया पिछली बार कि रेजिग्नेशन दे रहे हैं, फिर उसको फाड़ा, फिर कहा महिलाएं आ गई मेरे समर्थन में, जो ड्रामा उन्होंने रचा वो तो सबके सामने रचा। उसको बोलिए ना उनको कि जोड़े उन पेपर्स को और अपनी नाकामी के लिए अपनी जवाबदेही करें। और दूसरा प्रश्न सर, एक बार सर, मणिपुर पर एक सवाल है सर। मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आप लोग आक्रामक हुए कि राजस्थान में ये हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ये वीडियो देखिए वायरल हो रहा है, आपने रिएक्ट किया उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बीजेपी में जाकर लड़ाई लड़ी है राजस्थान में और बंगाल में। मैं आपकी बात में संशोधन कर दूं, अंजना जी, आपकी बात में संशोधन कर दूं, हमने नहीं रिएक्ट किया, गहलोत। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। मंत्री ने रिएक्ट किया और फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिएक्ट किया और इनकी विधायक ने रिएक्ट किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सदन के पटल पर सरकार की कैबिनेट का मंत्री रिएक्ट करे और विपक्ष आरोप लगाए, दोनों में संवैधानिक स्थिति और गुणात्मक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। और आलोक जी की बात में संशोधन कर दूं, ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने नोटिस दिया नहीं दिया। मान्यवर, राज्यसभा में 1 दर्जन से अधिक नोटिस नियम 176 के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल के लिए दिए जा चुके हैं। बंगाल में पंचायत हिंसा के लिए मैं स्वयं नोटिस दे चुका हूं। मगर मैं अंजना जी देश की जनता को बताना चाहता हूं, इन्होंने लोगों ने 10-11 नोटिस दिए थे 267 के तहत, जो कि सभापति ने इसलिए रिजेक्ट कर दिए कि जब सरकार तैयार है ऑलरेडी बहस के लिए, तो दूसरे नियम के तहत देने का औचित्य नहीं है। तो आज जानते हैं कितने नोटिस दिए? 51 नोटिसेस, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अकेले 1 दर्जन। अब बताइए समझ से बाहर है कि नहीं? एक ही पार्टी के 1 दर्जन सांसद एक ही विषय को लेकर, विपक्ष के 51 सांसद एक ही विषय को लेकर नोटिस दे रहे हैं। चलिए वो रिजेक्ट हो चुका, वो तो अलग बात है। इसका मतलब सब एक दूसरे से नंबर स्कोर करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कांग्रेस पार्टी एक नेता नहीं तय कर सकती कि वो नोटिस देगा, जब डिसीजन होगा तो सब होंगे। नहीं, अलग अलग नेता देंगे। चलिए पार्टियां अलग अलग है, वो इंडिया में कितना एक वो तो दिख रहा है कि 51 नोटिस दिए जा रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी के अंदर दर्जन में नोटिस दिया रहे। इसका अर्थ ये हो गया कि मणिपुर पर गंभीरता नहीं है, मणिपुर पर संवेदना नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया? मणिपुर पर संवेदना नहीं है, मणिपुर पर राजनीति करनी है और उसमें नंबर स्कोर करके दिखाने हैं कि हमारे कितने बार रिजेक्ट हुए, ये दिखाना है। ये इनकी बात को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, मणिपुर और राजस्थान या अन्य राज्यों की तुलना नहीं। कारण
मणिपुर में जो घटना हुई है वो कोर्ट के निर्णय के बाद उपजे एक जातीय संघर्ष की स्थिति है। और मणिपुर में आज से नहीं 60-70 साल से यह परिस्थिति है। 2004 से 13 के बीच में भी 772 लोग मारे गए थे। परंतु राजस्थान में तो इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आती थी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए राजस्थान की तो पहले ऐसी छवि खराब नहीं थी। कभी सर तन से जुदा जैसी चीज राजस्थान में तो नहीं हुई थी। कभी पीएफआई के वो राजस्थान में तो नहीं हुए थे। रेप कैपिटल वो तो नहीं बना था। जो वहां पर है वो बगैर किसी उकसावे के होने वाली घटना अर्थात सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। जो मणिपुर में है उसे आप सामान्य लॉ एंड ऑर्डर नहीं कह सकते। वो एक राष्ट्रीय चुनौती है। और इस बात पे मैं थोड़ा संतोष। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। दोस्तों फिर अगली वीडियो कल मिले।